हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणा से व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शादी के फंक्शंस हो गए खत्म, तो अब हम जा रहे हैं घूमने। तो चलिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं अब घूमने के लिए दिल्ली टू कटरा, माता रानी के दर्शन करने के लिए बाय कार। तो चलिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते में क्या क्या पड़ता है। अभी बजे हुए दिन के 12:30, तो अभी हम निकले हैं घर से। अब मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते में क्या क्या आता है। जो बाय कार जाना चाह रहे हैं या जो मतलब सोच रहे हैं जाने के लिए, तो हम दिखाते हैं कैसे जाते हैं, क्या क्या बीच में रास्ते में पड़ेगा। तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगी इस व्लॉग में। तो चलिए मेरे साथ। तो आप सब भी माता रानी के दर्शन करिएगा हमारे साथ। तो जय माता दी। तो अभी हम पंजाबी बाग हैं और यहाँ पे बहुत बुरा वाला जाम लगा हुआ है, तो उसी में खड़े हुए हैं। और पहले हमने ट्रेन से जाने के लिए सोचा था, बट फिर ट्रेन से हमने सोचा क्यों ना गाड़ी से एक बार ट्राई किया जाए कैसा लगता है दिल्ली टू कटरा जाके। तो 12 या 13 घंटे का रास्ता है, तो इसलिए हमने सोचा कि गाड़ी से चलते हैं। बीच में बहुत सारी चीजें हैं, वो भी देखते हुए चलेंगे। तो आपको बीच बीच में जो भी चीजें होंगी या जहाँ आप रुक सकते हैं, वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगी। तो इसलिए हमने सोचा कि गाड़ी से चलते हैं और आप सबको भी हम दिल्ली टू कटरा दिखाते हैं कि गाड़ी से कैसे जाते हैं। तो चलिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रेन और गाड़ी से जाने का, जो ट्रेन का भी मतलब टिकट्स का सेम प्राइस था जितना हमें गाड़ी से लग रहा था पेट्रोल का। तो हमने सोचा क्यों ना गाड़ी से जाए। गाड़ी से जाने का एक फायदा और है कि आपको बीच में 2-3 जगह मिलेंगी, जैसे चंडीगढ़ है, लुधियाना है, अमृतसर है। ये सारी चीजें बीच में होंगी, तो आप ये सारी चीजें भी देखते हुए जा सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना गाड़ी से चले और 2-3 ये चीजें भी कवर करते हैं, चंडीगढ़ और ये लुधियाना। अमृतसर में एक बार गई हूँ, मतलब गोल्डन टेम्पल में, तो हमने सोचा ये भी एक बार देखा जाए। और तो यहाँ पे जो चार्जेस है वो 95 रुपीज है। तो चलिए, यहाँ पे तो ज्यादा भीड़ दिख नहीं रही है। तो फाइनली पहला टोल आ चुका है, तो हम अभी देखते हैं क्या क्या आते हैं, कितने आते हैं। मैं आपको सारे दिखाऊंगी, जितने भी टोल आएंगे, कितने चार्जेस हैं उसके। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये वैसे बहुत इजी कर दिया इन लोगों ने। पहले तो आप कैश देते थे, बहुत लोगों के पास कैश नहीं होता था, बट अब कैश अब ये फास्ट टैग जब से आया तो आपको कैश की जरूरत ही नहीं होती। और फास्ट टैग से आपके चार्जेस भी कम है, कैश के डबल है और इसके हाफ है। तो अगर आपने फास्ट टैग अभी तक नहीं लगाया, वैसे बहुत ज्यादातर लोगों ने लगवा ही लिया, क्योंकि फास्ट टैग के बिना होता भी नहीं है और इजी भी है, आप जल्दी भी निकल जाते हो। ना ही कैश का झंझट, ना छुट्टे दे रहे। नहीं तो पहले कैश 10 रुपए 20 रुपए ये जो रहते थे वो, तो अब ये सारी चीजें हट चुकी है और फास्टैग आ चुका है। तो चलिए, अब पहला टोल हमारा पार हो चुका है। तो अब आगे देखते क्या क्या। पीछे तो जाम था, अब आगे देखते हैं, शायद ना हो, हाईवे आ चुका है योगी। तो चलिए चलते हैं और सफर का आनंद लेते हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाह रही हूँ। हम घर से ही खाना लाए हैं, क्योंकि हम डाइटिंग कर रहे हैं, तो बाहर का नहीं खा रहे, तो इसलिए घर से खाना पैक करके लाए। और हम साथ में दूध भी लाए हैं, तो सारी चीज घर से ही लाए हैं। तो देखिए कि कितना छोटा सा कप है और इसमें दूध पी रहे हैं। तो ये सारी चीजें घर से लाए, बिकॉज हम वेट लॉस भी कर रहे हैं। और थोड़ा जैसे बहुत टाइम हो गया बाहर का खाया भी नहीं हमने, 2 या 2.5 महीने हो गए। मतलब खाया ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं खाया, थोड़ा बहुत खाया है, बट कहीं बाहर का खा के कहीं फूड पॉइजनिंग या ये चीजें हो जाए, इसलिए हम बाहर का अभी थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो इसलिए चलिए दूध पीते हैं, मजे लेते हैं और सफर का मजे लेते हैं। देखिए पीछे यहाँ पे खेत भी हैं सरसों के। तो अब हम आ गए दूसरे टोल पे, ये है पानीपत का टोल, और यहाँ पे जो चार्जेस है वो 40 रुपीज है। तो ये हमारा सेकंड टोल है। पहले टोल पीछे था, उसके हमारे पीछे वाले के 95 रुपीज चार्जेस थे, उस वाले के 40 रुपीज है। तो ये सेकंड टोल है हमारा। और बीच में हमें कोई भीड़ नहीं मिली, क्योंकि हाईवे टू हाईवे था, तो हाईवे पे कोई जाम या कुछ भी ऐसा नहीं था। तो अब देखते हैं कि कैसा होता है। तो दोस्तों, करनाल का अब तीसरा टोल आ चुका है, जिसकी फीस है 125 रुपए। तो चलिए, आ चुका है वो। यहाँ पे भी ज्यादा भीड़ नहीं है। तो ये तीसरा टोल है, पहला और दूसरा मैंने आपको दिखाया था। अब ये थर्ड टोल जो आया है अब तक दिल्ली से लेके यहाँ तक के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये थर्ड टोल हमारा पार हो चुका है। तो 3 टोल अब तक जा चुके हैं और अभी
अभी बजे हुए 3:30 दिन के। हम 12:30 निकले थे, तो अब देखते हैं आगे कौन कितने टोल आते हैं, वो सारे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ट्रक ज्यादा चलते हैं, गाड़ियों से ज्यादा ट्रक होते हैं। वैसे यहाँ से मतलब चंडीगढ़ या पंजाब के लिए जाते हैं, यहाँ इस रोड पे ट्रक ज्यादा दिखेंगे आपको। हाँ, आप कंपेयर करें राजस्थान वाले रोड पे, उससे थोड़े कम है, बट यहाँ भी है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सा टोल आता है, मैं आपको दिखाती हूँ और सारी डिटेल्स में बताती हूँ चीजें। अभी ढाबे भी बहुत सारे गए थे पीछे, अब आगे जो भी आएगा मैं आपको दिखाऊंगी, जो भी आया। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे बीच में एक रेस्टोरेंट पड़ रहा था, मतलब मॉल टाइप ही है छोटा सा। इसमें बहुत सारे सागर रत्ना और ये सारी चीज़ें भी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ के वॉशरूम में पे एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, तो मैं आपको एक ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वो मतलब मुझे बढ़ के बड़ी हंसी आई उसको देख के, तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ वो। तो ये चीज़ है वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा टोल पड़ता है या क्या पड़ता है बीच में। जो भी होगा मैं आप सबको शेयर करूंगी आप सबके साथ। तो चलिए। तो अब हम चौथे टोल पे आ चुके हैं, जो कि अम्बाला के बाद है। अम्बाला में ही है, मतलब अम्बाला का है ये टोल। तो इसका चार्ज है 85 रुपीज़। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा रश ज़्यादा है, यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। तो अभी चौथा टोल आ चुका है। अभी तक दिल्ली टू कटरा के बीच में हमारा चौथा टोल है ये। तो इसके बाद देखते हैं अभी और कितने आते हैं। और अभी बजे हुए शाम के 5, तो अभी देखते हैं कब तक कहाँ पहुँचते हैं। अगर बीच में हमें लगा कि हाँ आज कटरा नहीं पहुँच पाए, तो बीच में कहीं रुक जाएंगे। रुकने के लिए देखते हैं कहाँ पे कुछ होता है, तो भाई मैं आपको बताती हूँ, सारी चीज़ें अपडेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अम्बाला के पास अभी यहाँ पे रुक गए हैं। हाईवे देखे मेरे पीछे है, और यहाँ पे देखिए खेत है पूरा, और सनसेट हो रहा है। और अभी हम यहाँ पे रुके खाने के लिए, जब मैं बता रही थी आपको घर से खाना लाए हैं, तो अभी हम खाएंगे खाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाए थे। तो ये लाए थे हम टिफिन, और ये मैंने बनाई थी छोले की सब्जी, और इसके नीचे है चावल, देखिए चावल। और इसके साथ हम लाए थे पनीर की सब्जी। तो ये हम खाने वाले हैं यहाँ पे, देखिए। तो हम खेतों का मजा लेंगे यहाँ पे खड़े होके, सनसेट भी हो रहा है और ये हाईवे है। तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, देखते कैसे। देखिए ये यहाँ भी खाने का मजा अलग ही है। लोगों को देखा था खाते हुए, कभी ट्राई नहीं किया था, तो आज ट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो पड़ रही है, तो धुंध के साथ यहाँ पे ठंड भी है। जैसे दिल्ली में हम सोच रहे थे कि बिल्कुल भी ठंड नहीं है, यहाँ पे स्वेटर्स दिल्ली में रखे जा चुके हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अभी ठंड है, अभी मतलब 5-5:15 बजे हुए हैं, तो अभी हल्की हल्की ठंड है। देखते रात होती है तो सर्दी के सारे कपड़े हम लाए हुए हैं, बट लेट्स ट्राई एंड खाना खाते हैं अब। तो चलिए देखिए कितना अच्छा नजारा है। ये देखिए सैलेड भी हमारा कट चुका है, तो खाइए, खाते हैं। फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, बहुत अच्छा। देखिए हमारा खाना हो चुका है रेडी, अब हम खाएंगे। सामने ट्रेन है और हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे। इतना अच्छा नज़ारा है कि ट्रेन जो हमने टीवी में देखा था, वो पंजाब का एक होता है कि ट्रेन जा रही होती है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वैसा सेम है। और यहाँ पे हम खाना भी खा रहे हैं।
तो हम खाना खा चुके हैं और अब हम निकल लिए वहाँ से। खाना खा के सही में बहुत अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और ये कभी मैंने ट्राई नहीं किया था, बट ट्राई किया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। अगर आप भी आ रहे हैं एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, सही में बहुत अच्छा लगेगा। एक बहुत है ना देसी स्टाइल, पूरा सही में वही था कि सामने खेत है, ट्रेन है और गाड़ी पे आप रख के खाना खा रहे हो पूरा देसी स्टाइल में। तो बड़ा मजा आया, आप भी ट्राई करिएगा। तो अब हम निकल लिए, तो अगर आगे जो मिलता है मैं बताती हूँ आपको क्या पड़ता है। अभी वैसे अब बहुत टाइम है कटरा के लिए, पर देखते हैं अगर बीच में कुछ रुकने का मिला तो वहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि अभी 5:48 हो चुके हैं तो शायद रात हो जाएगी, तो रात को सेफ भी नहीं होगा जाना। तो बीच में अगर देखते हैं कुछ मिलेगा तो रुकते हैं वहाँ पे। लुधियाना बचा है सिर्फ 100 किलोमीटर और अमृतसर 242 किलोमीटर है। तो देखते हैं कहाँ पे अब रुकते हैं या जाते हैं डायरेक्ट कटरा। तो जो भी होगा बताती हूँ मैं आपको। सच जानी तेरी गल दी लाली मेरिया लालियां डाइयां ने। तो फ्रेंड्स हम रास्ते में मतलब लेट हो गए थे, अभी 7:30 बजे हुए हैं, तो हम रास्ते बीच में रुक गए थे। तो हम रुके हैं लुधियाना में। तो देखिए ये है जिस रूम में हम रुके हैं, जिस होटल में रुके हैं, उस रूम का व्यू है। पीछे देखिए सिटी व्यू। मैं आपको रूम भी दिखा देती हूँ एक बार कैसा है। ये देखिए ये है हमारा रूम आज के लिए। तो हमने यहीं पे स्टे कर लिया क्योंकि यार लेट हो जाता वहाँ पे ज़्यादा, और ऑब्वियस है हमने कभी बाय रोड गए भी नहीं है, तो हमने सोचा रुकना ही सेफ होगा रात को ट्रैवल करना, क्योंकि ट्रक भी चलते हैं इस रोड पे। तो हमने सोचा यहाँ पे रुक जाते हैं, तो यहाँ पे हम स्टे किया है। अच्छा है। अभी देखते हैं, कह रहे हैं हम जहाँ पे रुके हैं ना वो मॉल के पास ही है बिल्कुल। तो देखिए ये व्यू है रूम से, देखिए कितना प्यारा है। ये मैंने जो रूम लिया हमारे रूम में ये नज़ारा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे अच्छी सिटी है, अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ऑब्वियस है देखना पड़ेगा, बट जो भी है अच्छी है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या है। अभी जाएंगे नीचे, घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा, देखते कुछ हुआ तो आपको दिखाती हूँ मैं ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स हम होटल से मार्केट घूमने आ गए थे। मार्केट के बाद हम यहाँ पे आए थे, शिव चाट जो है यहाँ, उसकी चाट खा रहे थे। अच्छी है, टेस्टी है। और मार्केट में हम गए थे, हमें सूट वगैरह तो कुछ मिले नहीं यहाँ पे, बट चाट है वो बहुत अच्छी है। चलिए लेते हैं यहाँ पे चाट का मज़ा। तो फ्रेंड्स हम आ गए फाइनली रूम में। अब अभी रात के बजे हुए 10:15। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मैंने आपको दिखाया था खाने का वही था, चाट भंडार। और शॉपिंग के लिए सूट वगैरह मुझे कुछ मिले नहीं इतने खास, मतलब हम गए थे देखने के लिए पर कुछ भी खास नहीं था वहाँ पे। उन्होंने बोले यहाँ पे अगर सूटों की मार्केट इतनी नहीं है, आपको पटियाला या और जगह पे मिलेगी। तो देखते हैं आगे चल के अमृतसर या कहीं पे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पे हमें नहीं मिले। ओवरऑल ठीक है, हमारा जो जिस होटल में रुके हैं वो भी अच्छा है। तो और मार्केट ठीक ठाक थी, मतलब अभी वही है फर्स्ट डे, हम आए नहीं पहले कभी तो इतना समझ नहीं आया, बट अच्छा था जो भी था। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं कल आपको। कल हम जाएंगे सीधा कटरा, तो कटरा दिखाते हैं आपको बीच बीच में कौन से टोल पड़ते हैं, क्या क्या पड़ता है बीच में, वो सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड नाइट, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।